जय हिंद स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। जय हिंद एवरीवन। आइए, आप सभी का स्वागत है ड्राइंग क्लास में। हम आपको आज पूरा फेस बनाना सिखाएंगे। हमने अब तक अलग अलग पार्ट आपको बनाना बताया था। आंखें अलग से बनाने बताई थी, नोज अलग से बनाना बताया था, लिप्स। जिन्होंने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं अलग से, तो उनको इकट्ठा करके असेंबल करके चेहरा बनाना आपको सिखा रहे हैं। ध्यान से देखें। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें बड़ा बारीक चीज़ बताई गई थी आँख नाक के बारे में। अगर आपने वो तैयार कर लिया है तो आप एक चेहरा बना सकते हैं। आइए हम एक चेहरा बना रहे हैं। फिर से बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं। आपको जिन्होंने आँख नाक नहीं बनाई है वो डायरेक्ट उनको एक बार फिर से बता देते हैं। ये हम साइज में बड़ा बना रहे हैं, लेकिन आपको अपनी कॉपी में आपके स्पेस के अनुसार आपको ये बना लेना है। ये ऊपर की आईब्रो है। इसमें हमने वीडियो में बताया है, इस साइड में ये पार्ट मोटा होता है और ये पीछे की साइड में ये पार्ट बारीक होता है। इसको आप ध्यान से समझेंगे। कुछ बच्चों ने ट्राई किया था, लेकिन दोनों साइड में जो डिफरेंस है मोटाई का वो नहीं किया था। देखिए, इस साइड में मोटा रहेगा ये वाली आईब्रो और इस साइड में पतली रहेगी। ये वाली आईब्रो इस साइड में मोटी रहेगी और इस साइड में आगे जाके ये पतली हो जाएगी। अभी हम सिंपल सी सीधी आईब्रो बनाना आपको बता रहे हैं, लेकिन जब रियलिस्टिक आईब्रो बनाएंगे तो आप इसमें देखिए कुछ इस तरह से हेयर्स होते हैं। इसमें इस तरह से हेयर इसमें आपको बनाने हैं और लास्ट में एक दो हेड इस तरह से। ये आईब्रो का सही तरीका है बनाने का। छोटे बच्चे हैं वो पहले तरीके से बना लें। थोड़े से जो समझदार हैं, जो समझ गए इस बात को, वो इस तरह से बना लें। ये आईब्रो बनने के बाद फिर दूसरी गलती ये करते हैं कि बच्चे देखिए जो बीच में गैप है, आईब्रो के बीच में जो गैप है, ये गैप मेंटेन नहीं कर पाते हैं कुछ बच्चे। बहुत बार तो इस आईब्रो के बीच में गैप बहुत ज्यादा कर देते हैं और बहुत बार इस आईब्रो के दोनों आईब्रो के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए, वैसे तो हर चेहरे में सभी की आईब्रो की जो गैप होता है, दूरी, वो सभी में अलग अलग होती है। फिर भी नॉर्मल एवरेज आपको इसको जितनी भी लंबी आपकी आईब्रो है उसमें 1/3 पार्ट तो इतना आपको गैप रखना ही होगा। बहुत दूर भी नहीं रखना है, बहुत पास भी नहीं रखना है। आईब्रो इतनी दूर आपको बनाएंगे। वो बनाने के बाद दूसरी बात आती है कि आप आईब्रो के नीचे आंखें कितनी दूर होंगी, वो भी बड़ी समस्या है। बहुत से बच्चों के पास कुछ तो बहुत ही पास बना देते हैं आंखों को, कुछ बहुत ही दूर बना देते हैं आंखों को। तो ये कितनी दूर बनेगा, इसका भी एक पैरामीटर है कि आप अंदाजा क्या होगा कि आपका जैसे ये वो एरो की तरह ये जो घूम के आ रही, अगर हम इसको सीधी लाइन इस तरह से कर दें यहाँ पे, तो वो हमारा जो गैप होगा वो हमारी आंख का गैप होगा। या सीधा सा कि जितनी बड़ी आईब्रो है उसको अगर हम आधा पार्ट करके इस तरह से घुमा दें तो इतनी सी दूर में आपको एक एवरेज दूरी, एवरेज गैप रखना है। वैसे तो सभी की आंखें, उनकी आंखों की दूरी भी अलग अलग होती है। हर पिक्चर की, हर तस्वीर की, हर इंसान की दूरी भी अलग अलग होती है, लेकिन आपको एक एवरेज फ्रंट का जो पेज है बनाना है, सीन, उसका हम आपको बता रहे हैं। फिर आंख कितनी बड़ी होगी वो भी है कि आपको यहां से छोटा ही रखना है। आईब्रो के अंडर में ही होती है आंखें, ज्यादा बाहर नहीं होती। और ये कितनी घूमी हुई होती है ये हमारे इस पे डिपेंड करना है कि हम आंखों को खुली आंखें बना रहे हैं या बंद आंखें बना रहे हैं, या उदास आंखें बना रहे हैं, खुशी वाली आंखें बना रहे हैं, या भय वाली आंखें बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये फ्रंट वाली आंखें सीधी सिंपल सी आंखें हैं, नॉर्मल सी आंखें। उसके बाद आप इसी को उल्टा करके इतना ही गैप इस तरह से आपको ये बना देना। बनाते वक्त आप देखिए, एक बार, दो बार, 4 बार, 10-20 बार आप बनाएंगे तो आपको बनाने की आदत पड़ जाएगी।
दोनों आईब्रो की लंबाई और ये जो गैप है वो लगभग बराबर आना चाहिए आपको। ठीक है, इस तरह से अगर आपने आईब्रो बना ली है तो उसके बाद का लेसन आता है कि इसके अंदर जो आंखें हैं, आंखों के अंदर जो गोल ब्लैक हिस्सा होता है वो बच्चे बहुत छोटा बना देते हैं, बहुत बड़ा बना देते हैं। ये देखिए एक सामान्य है, इसको टच के आसपास ही कर रहे हैं आप, टच भी कर सकते हैं और टच नहीं भी कर सकते हैं, टच के जैसा ही दिखना चाहिए। और ये जो दूरी कितनी रहेगी, इस दूरी में भी ये है कि इतना ही 3 पार्ट कर लेने आपको, 2 पार्ट खाली रहेंगे, 1 पार्ट से ज़्यादा में भी आप इसको ब्लैक वाला हिस्सा करते, और बीच में एक सबसे ब्लैक डार्क होता है। और उसके बाद देखिए पेंसिल से आपको इस तरह से डार्क करना है। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बार बार देखें, ध्यान से देखें। जैसे आपने तिरंगा झंडा देखा है, उसके अंदर अशोक चक्र देखा है, उसी तरह से आप अशोक चक्र की तिल्लियां बनाते हैं, वो इस तरह से आपको ये बना लेना है। ये हम पेन वर्क बता रहे हैं, पेंसिल से सेट करना भी आपको बताएंगे इस तरह। इतना बनने के बाद एक लाइन और होती है जो इन आंखों के ऊपर, देखिए हमारी जो स्किन होती है, जब आंखें खुलती हैं तो वो सिकुड़ती है, और जब स्किन सिकुड़ती है तो यहाँ पे एक लाइन बन जाती है। ये छोटे बच्चों में भी बनती है, बड़ों में भी बनती है, लेकिन बुजुर्ग आदमियों में ये 2-3 लाइनें बन जाती है। स्किन लूज जिल की हो जाती है तो 2-3 लाइनें बन जाती है। एक लाइन नीचे भी यहाँ से यहाँ तक, ये शेड के अकॉर्डिंग होता है। कई बार इधर से लाइट आएगी तो इधर वाली शेड भी दिखती है और इधर वाली भी दिखती है, बीच वाली शेड ऊपर होती है, लाइटिंग के अकॉर्डिंग वो नहीं दिखती। वो पेंसिल का जो शेडिंग करना हम बताएंगे उसमें हम बताएंगे। इसमें तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये दूरी और गैप कितना होता है। उसके बाद जो बीच वाली जो लाइन है जो मेन, उसको हम थोड़ा डार्क करेंगे, इसको हम डार्क करेंगे, डबल करेंगे, क्योंकि इसी पे हमारी आईलिड्स शो होती है। ऊपर का जो हिस्सा है उसी में आंखों की जो आईलिड्स है, पलके हैं, वो हम बनाते हैं, इसलिए ये वाला हिस्सा थोड़ा सा डार्क होता है और इस पे आईलिड स्टेबल होती है। आईलिड नीचे वाले पे भी होती है पर इस पे छोटी होती है, क्योंकि ये इस तरह का चेहरा हम बनाते हैं तो ये वाली आईलिड आपको दिखानी, छोटी दिखानी है इस तरह से। ये प्रॉपर आई लगभग बन के तैयार हो गई है। और जब चेहरे पे आंखें तैयार हो जाती हैं तो आइए अब इससे आगे चलते हैं। आंखें बनने के बाद नोज, नाक भी कितनी दूर बनेगा और कितना चौड़ा होगा ये देखिए, हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं। बाद में आपको उसको साइज नाप के भी आप बना सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं तो, क्योंकि मेजर करना बहुत जरूरी होता है। देखिए सीधा सिंपल सा तरीका तो ये है, जितनी बड़ी आपकी आईब्रो आपने बनाई है, एक पैरामीटर ये होता है कि इतनी ही दूर तक हम नोज बनाएंगे। ये हमारा, अगर इतनी दूर में आईब्रो है तो यहाँ से, इस सेंटर से यहाँ तक हमारा नोज बन करके आना चाहिए। लंबाई चौड़ाई देखिए, जो आईब्रोज का जो गैप है वो उससे थोड़ा सा बड़ा नोज रहेगा। अब नोज बनाने का तरीका भी हमने आपको सिखाया था, और आपको नहीं आता है, नहीं देखा है वीडियो तो दोबारा से देख लें, यहाँ पे हम एक बार बना के बताएं। सबसे पहले आपको ये वाला एक छोटा सा पार्ट बनाना है। नोज बनाना बड़ा कठिन होता है बच्चों के लिए, तो ये सबसे सिंपल तरीका है, ये वाला पार्ट आप बनाएं। कितनी दूर बनाएं? ये जितनी दूर बड़ी आपकी आईब्रो कम से कम उतनी दूर इस सेंटर से यहाँ तक बनाएं। कितना मोटा बनाएं? इधर से हम यूं मेजरमेंट लेंगे, जहाँ पे हमारी आईब्रोज का जो गैप है, इस गैप जितना बनाएं। उसके बाद देखिए ये जो पार्ट है लास्ट में, यहाँ पे एक 6 लिखेंगे, यहाँ से ये 6, ये सी भी हम इसको कह सकते हैं, एक उल्टा 6 उल्टा सी यहाँ से बनाएंगे इस तरह। ये देखिए फ्रंट का नॉर्मल नोज है और यहाँ से हम इसको ब्लैक कर देंगे।
उसके बाद लाइन देखिए ये जो अंदर से जाके बाहर की तरफ आएगी, यहाँ से हम डॉट डॉट करके दिखाते हैं पहले आपको, ये अंदर से बाहर। दूसरी तरफ भी दिखा देते हैं हम आपको, दूसरी तरफ से इधर आएंगे। लेकिन जब हम इसको शेड करेंगे, जब हम इसको शेडिंग करेंगे तो जिस साइड से लाइट आएगी उस साइड का जो ये लाइन हम नहीं दिखाएंगे। ये डॉट डॉट हमने इसलिए बताया है कि एक ही साइड में लाइन बनानी है, एक ही लाइन में एक ही साइड में शेड करनी है। अगर इस साइड से लाइट का हम दिखाएंगे तो इस साइड का ये जो नोज है, ये लाइन है, ये नहीं दिखेगी। इसी साइड का जो लाइन है नोज, उसको हम दिखाएंगे और उसी को हम फिर शेड करेंगे। इस तरह से एक साइड में लाइन बनानी है। अगर इस साइड से हम शेडिंग देंगे तो ये वाली लाइन नहीं बनेगी, इस लाइन को हम हटाएंगे तो इस साइड में लाइन बना करके हम शेड देंगे। ये दोनों तरफ से आपको ये आना चाहिए, दोनों तरफ से आपको समझ में आना चाहिए, दोनों तरफ से आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद लिप्स, होठ देखिए कितनी दूर बनेंगे कि जितना ये आपका जो नोज जितना लंबा बनाया है, जितनी आईब्रो, ये समझ लीजिए एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, तीसरा पार्ट हमारा यहाँ तक जा रहा है। तो ये हमारा चिन्ह होगा ठोड़ी तक का, और ठोड़ी और नाक के बीच में हम लिप्स बनाएंगे इस लाइन पे। और जो हम होठ बनाएंगे वो नाकों से थोड़ा सा बाहर बनाएंगे। ये आप मान लें कि हमारी जो आंखें जो शुरू होती हैं यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन बना दे। इतनी बड़ी चौड़ाई में हमारे होठ हमें इस पे बनाने हैं। ये देखिए नोज से थोड़े बाहर की साइड में पहले एक सीधी लाइन बना दें, फिर ऊपर के जो होठ है वो धनुष के तरीके में बनाएंगे वो, और नीचे का होठ सिंपल सा इस तरह से इसको टच कर देंगे। शेडिंग में तरीका अलग होगा, वो हम अलग बताएंगे। सिर्फ अभी हम आपको आउटलाइन ही बता रहे हैं, आउटलाइन ही समझा रहे हैं कि आउटलाइन बनाने के बाद इसमें शेडिंग कैसे होगी वो हम अभी बताएंगे आपको। तो देखिए इधर हमने एक बॉय बनाया है, और ये जो आंखें, नोज और होठ और आउटलाइन ये दोनों में सेम होती है। आईब्रो थोड़ी सी हल्की होती है, आंखें थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, लेडीज की, जेंट्स की हार्ड होती है। लेकिन अब इसी पिक्चर को हम आपको बताएंगे कि इसी से आप लेडीज बना सकते हैं, इसी से आप जेंट्स बना सकते हैं। देखिए ये आउटलाइन का एक और, ये जो चेहरे की आउटलाइन है, जो हमने ठोड़ी का जो निशान लगाया था यहाँ तक आपको जाना है। देखिए थोड़ा सा लंबा चेहरा हमें पहले बनाना है। यहाँ से इस तरह से ये ओवल शेप में देना है आपको, ओवल शेप में आपको ये इस तरह का ओवल शेप आपको बना लेना है। और यहाँ पे कान बनाने की जगह देखिए जितना बड़ा नोज है हमारा, ये आंखों से लेकर के नोज तक, और ये फ्रंट का कान लगभग इस तरह का बनेगा, सिंपल सा। सामने के कान इसी तरह से हम बनाएंगे। इसमें कोई आउटलाइन, कोई शेड वो होती है, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे। ये आउटलाइन ही समझ लें, शेडिंग कैसे होगी। ये देखिए इतनी दूरी में ये आपकी आंखों से लेकर के नोज तक होना चाहिए। ये इतना पैरामीटर हमारे कान का होता है। अब देखिए ये एक चेहरे का स्ट्रक्चर बनकर के तैयार हो गया है। तो इसमें इसके हिसाब से आप जज नहीं कर सकते कि इसको हम बॉय बनाए या गर्ल्स बनाए। देखिए पहले हम इसी को बॉयज का फॉर्मेट देंगे और इसी को हम फिर गर्ल्स का, ठीक है। ये देखिए हेयर स्टाइल अगर बॉयज की होगी तो बॉयज की, जेंट्स की हेयर स्टाइल हम इस तरह से देते हैं। ये एक पुरुष आकृति बन करके तैयार हो गई है। ये इसलिए कि इसकी हेयर स्टाइल इस तरह से है।
अगर हम इसकी हेयर स्टाइल चेंज कर देंगे तो आपको ये पुरुष से एक स्त्री आकृति दिखाई देगी, वॉइस टू गर्ल। देखिए पुरुष का जो माथा फोरहेड था वो ज्यादा होता है, लेडीज का कम होता है, गर्ल्स का कम होता है। और ये हम हेयर स्टाइल इस तरह से लेते हैं। हेयर स्टाइल चेंज, तो देखिए ये एक फोरहेड फोटो के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा और बड़ा करेंगे, लेकिन इतना बड़ा नहीं करेंगे जितना बड़ा बॉयज या जेंट्स का होता है। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ हेयर स्टाइल चेंज करने से ये देखिए एक आकृति चेंज हो गई है। ये आपको पता होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। शेडिंग में हम आपको अलग से बताएंगे। वापस देखिए, वापस चलते हैं हेयर स्टाइल को लेकर के, हम वापस अपनी उसी हेयर स्टाइल में आएंगे। अब की बार हम हेयर स्टाइल इस साइड से देंगे। देखिए इसको देख करके किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, आप जिस भी दिशा में चाहें उसी दिशा में आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब ये देखिए हम ये पैरामीटर आपको भी बताना है, जितना नोज की गैप है उतना ही वो गैप फॉरहेड में रहेगा। माथा जो आंखों के ऊपर, आईब्रो के ऊपर इतना रहता है एक नॉर्मल, किसी का कम होता है किसी का ज्यादा, लेकिन इतना सा तो आपको देना है। और उतना ही ऊपर हेयर बालों के लिए गैप रखना है, किसी का कम होता है किसी का ज्यादा, लेकिन बॉयज अब नीचे का जो गर्दन बना लेंगे वो इस आंखों का जो गोला है काला उससे नीचे उससे नीचे, ये देखिए इसकी सीध में गर्दन का ये पार्ट रहेगा। इसके बाद हम इसमें शर्ट, कॉलर बनाएंगे, तो इस तरह से ये बन करके आपका एक, इतनी प्रैक्टिस कर लें आप। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से कोई भी पिक्चर ड्रा करेंगे। एक बार में नहीं आएगा, बार बार बनाएं। और देखिए ये क्या है, ये साइज बहुत बड़ा है, लेकिन आपको अपने कॉपी पे, आपका जो रफ कॉपी कोई भी है उसमें छोटा साइज बना करके बार बार प्रैक्टिस। देखिए जो होठ है इसमें भी हम बीच में इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे, बाद में तो पेंसिल से शेड देंगे, वो अलग तरह से होता है। और जो चेहरे पे अभी हम कुछ शेड नहीं दे रहे हैं, बालों में आपको जरूर डार्क कर देना है। अभी तो आप सिंपली पूरे को ब्लैक कर दें, और जब शेडिंग हम सिखाएंगे तो जहाँ पे बालों की वीडियो अलग से आपको बताएंगे बाल कैसे बनाए जाते हैं। अभी तो आपको इसी तरह से जिस दिशा से ये जा रहे हैं उसी दिशा से आप इस तरह से इसको पूरा ब्लैक कर दें। और ये इस तरह से लाइनिंग इसमें हल्की सी दिखती रहनी चाहिए। बाद में जो अलग से बालों को बनाने की वीडियो बताएंगे उसमें वो आपको रियलिस्टिक हेयर स्टाइल कैसे होती है वो बता देंगे। अभी तो आपको इसी तरह से सिंपली इसको डार्क कर देना है, लंबी लंबी लाइनें चला करके। आपके पास पेंसिल है तो आप उस पेंसिल से डार्क कर दें, ताकि ये खाली खाली नहीं लगे। ये आपको इस तरह से डार्क कर देना है। और इस देखिए हेयर स्टाइल में इस तरह से कलर नहीं डालना आपको, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, इस तरह से जिस साइड से जिस दिशा से जो फ्लो चल रहा है उसी तरह से आपको ये करना है। अभी तो आपको सिंपल सा ये आपको इस तरह से डार्कनेस इसमें डाल देनी है बस। उसके बाद
स्पेशल बालों की एक वीडियो बनाएंगे कि बाल रियलिस्टिक बाल कैसे बनाए जाते हैं। ये हमने सिर्फ आउटलाइन बना करके आँख, नाक और होठ कितनी दूर होते हैं, कान कितनी दूर होते हैं, ये समझाने की कोशिश करी है। और सभी को अगर समझ में आ गया हो तो इस तरह की सिर्फ आउटलाइन आपको बनानी है, और एक बार में नहीं आए, 2 बार में, बार बार आप छोटा साइज बना लें, किसी भी रफ कॉपी पे 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस करें। जब ऐसा बनाना आ जाए तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में लेडीज को भी स्पेशल बनाना सिखाएंगे, साइड पोज बताएंगे, हाफ पोज बताएंगे, शेडिंग बताएंगे। इसकी प्रैक्टिस आप करें, बार बार करें और बहुत बार करें, जब तक ऐसा नहीं बन जाए जब तक करें। जय हिंद, जय भारत।